दोस्तों मिड वीक नॉमिनेशन हो गए हैं। बात करेंगे हम बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की, जिसमें से मिड वीक नॉमिनेशन हुए और 5 लोग नॉमिनेट किए गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या टास्क था, किस तरह नॉमिनेशन किया गया है। लेकिन ये बताने से पहले हम बताने वाले हैं स्पेशल केस के बारे में, यानी कि अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक को बिग बॉस ने सजा दी है और सजा देते हुए पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि ये पहली और अंतिम गलती थी, इसके बाद उनको वही सजा दी जाएगी जो सजा दी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई स्पेशल केस जैसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस कैसे बना, पहले इसको समझ लेते हैं। स्पेशल केस ऐसे बना कि वहां पे रणवीर को, दीपक को और कटारिया को कन्फेशन रूम में बुलाया गया। वहां उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसको स्पेशल केस बनाना चाहते हैं या फिर अरमान मलिक को घर से बाहर जाना चाहिए। तो वहां पर कटारिया का जो हमको रोल समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। आप वैसे तो विशाल के बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हो, लेकिन वहां पर कटारिया ने जो भी बातें बोली, अगर आप क्लिपिंग उठा करके देखोगे तो रियल पे जो विशाल ने बात करी थी उससे कहीं भी मैच नहीं करती। विशाल ने उसके कान पे बोला था कि भाभी मुझको सुंदर लगती है, और वहां पर कटारिया बोलता है कि नहीं वो मुझे अच्छी लगती है। और फिर मैंने बोला कि यार भाई तू क्या बोल रहा है। तो इसके बाद रणवीर पूछते हैं कि इसके बाद विशाल ने क्या बोला, तो उसने बोला कि वहीं पे बात खत्म हो गई, कुछ नहीं बोला। लेकिन वहां पर आप वीडियो अगर क्लिपिंग देखेंगे तो विशाल साफ तौर से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं अच्छे वे पे बोल रहा हूं। तो ये सारी बातें वहां पे कटारिया जैसे दोस्त ने जो मतलब गड़बड़ी करी है, मे बी उसको याद नहीं होगा कि क्या हुआ, या फिर याद होने के बावजूद भी उसने ऐसा गड़बड़ किया। और तीनों ने मिलकर के इसे स्पेशल केस मानते हुए अरमान मलिक को घर से बाहर जाने से रोक लिया। जो कि बिग बॉस को उन्होंने बोला कि हम तीनों लोग चाहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी की पत्नी के साथ लिए कोई बोलेगा तो वो इस तरीके से कदम उठा लेगा। तो ये बात हो गई कि यहाँ पर बिग बॉस ने अरमान मलिक को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है, थप्पड़ मारने वाली बात के लिए। देन अगेन अब बात करते हैं कि टास्क क्या था, किस टास्क की वजह से नॉमिनेशन हुए हैं। तो इस बार जो बिग बॉस ने टास्क रखा था वो था लेटर बॉक्स टास्क। लेटर बॉक्स टास्क में क्या करना था कि आपको घर वालों को जिसे भी बचाना था उसके लिए चिट्ठी लिखनी थी, कि आप अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चिट्ठी लिखनी थी। तो यहाँ पर किसने किसके लिए चिट्ठी लिखी और किसने किसको बचाया ये बताते हैं। तो लवकेश कटारिया के लिए विशाल ने चिट्ठी लिखी थी, जो कि उनको बचाना चाह रहे थे। विशाल के लिए लवकेश ने चिट्ठी लिखी, क्योंकि विशाल को लवकेश बचाना चाह रहे थे। देन अगेन नेजी के लिए 2 लोगों ने चिट्ठी लिखी, एक सना सुल्तान ने और एक सना मकबूल ने। 2 लोगों ने नेजी को बचाने के लिए चिट्ठी लिखी। शिवानी के लिए केवल लव कटारिया ने चिट्ठी लिखी। सना मकबूल इनके लिए विशाल ने, शिवानी ने और चंद्रिका ने चिट्ठी लिखी। वहीं पे सना सुल्तान की बात करें तो इनके लिए नेजी ने, साई ने और कृतिका ने चिट्ठी लिखी। दीपक की बात करें तो दीपक के लिए रणवीर ने चिट्ठी लिखी, और साई केतन राव के लिए नेजी ने, सना सुल्तान ने और रणवीर ने चिट्ठी लिखी। बात करें कृतिका की तो कृतिका के लिए अरमान ने और चंद्रिका ने चिट्ठी लिखी। अगर चंद्रिका की बात करें तो चंद्रिका को दीपक ने, शिवानी ने और सना मकबूल ने चिट्ठी लिखी। और अरमान मलिक के लिए किसी ने भी चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे भी उनको नॉमिनेट तो होना ही है, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट इनको कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये था कि जिसको जितनी कम चिट्ठियां मिलेंगी वो व्यक्ति नॉमिनेट होगा, जिसको ज्यादा चिट्ठियां मिलेंगी वो व्यक्ति नॉमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जब नॉमिनेशन का नंबर आया तो देखा गया कि लवकेश को केवल विशाल ने चिट्ठी लिखी थी, विशाल को केवल लवकेश ने लिखी थी, शिवानी को केवल लव ने लिखी थी, मतलब इन लोगों को एक ही एक चिट्ठी लिखी थी। दीपक को केवल रणवीर ने चिट्ठी लिखी थी, केवल एक ही व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी थी। और अरमान मलिक तो ऑलरेडी नॉमिनेट थे ही। तो 4 लोग ये हो गए और 5 नॉमिनेशन हो गए, और बाकी को 3-3, 4-4 लोगों ने, 3-3 लोगों ने लगभग चिट्ठियां लिखी थी, तो वो लोग बच गए। अब बिग बॉस यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि किसकी किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, किसकी दोस्ती किसके साथ अच्छी हो रही है, क्योंकि इसी वीक पूरा वीकेंड के बार से आप समझ में आ रहा है कि बिग बॉस से देखना चाह रहे हैं कि कौन किसके साथ कितनी अच्छी दोस्ती निभा रहा है। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया कि जो लोग दोस्ती ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं उन्होंने यहाँ पे चिट्ठी पे दोस्ती नहीं दिखाई, और जो लोग ऑन स्क्रीन नहीं दिखा रहे हैं उन लोगों को अच्छी खासी चिट्ठियां गई हैं, जिससे कि नॉमिनेशन हो गया है। तो ओवरऑल बात करें तो इस तरीके से 4 नॉमिनेशन ये और एक अरमान मलिक, 5 लोगों का नॉमिनेशन हो गया है, जिसके लिए वोटिंग आज रात 10 बजे से स्टार्ट होगी। तो आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको भी बचाना चाहते हैं, उसके लिए वोटिंग जरूर करिएगा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार बिग बॉस के हाउस से कौन बाहर होने वाला है, कमेंट पर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।